हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर यादव। आज हमारा टॉपिक है यूपी स्पेशल का तीसरा वीडियो, ठीक है ना, जिसमें हमारा जो है उत्तर प्रदेश की कृषि वगैरह या उससे संबंधित फसलें वगैरह या मिट्टी वगैरह इससे संबंधित टॉपिक रहेगा। इससे पहले कि हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, और एक को ध्यान रखना, जो दूसरी वाली वीडियो ना उसमें मैंने उत्तर प्रदेश का जो औसत तापांतर बताया था वार्षिक, वो शायद मैंने 12 डिग्री सेल्सियस बता दिया है। तो उसे बस आपको चेंज करना है। उसे कितना करना है आपको, उसे कर देना 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना करना है, 14 डिग्री। तो उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक तापांतर है ना वो 14 डिग्री सेल्सियस है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मिस्टेक हुई थी, बाकी सबको सही था। और आज का हमारा लेक्चर है वो भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जिसने पहले से यूपी तैयार की होगी तो उसमें लगाना जरूर, मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। और जो देखो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो इसमें आवाज़ वगैरह की या कम आवाज़ आ रही है तो मुझे केवल कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। और हाँ, इस बार जो रहेगा मेरा क्या नाम है, जो पीडीएफ रहेगी वो भी मैं अपनी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और टेलीग्राम का इसके आपका लिंक भी होगा तो उसे ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। और जो नए लोग हैं ना उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, ठीक है। उसमें क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। शस्य मतलब कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो पहला 9, दूसरा 15, तीसरा 18 या चौथा 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9। तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि या शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। लेकिन अगर ये पूछा जाए भारत को कितने बांटा गया, तो भारत को बांटा गया 15 में। तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, और उत्तर प्रदेश को जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मृदा पाई जाती है। तो पहला सोनभद्र, दूसरा बलिया, तीसरा आगरा, चौथा मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र जिले में लाल मृदा पाई जाती है। और सोनभद्र के अलावा ये मृदा जो है ये किस किस में पाई जाती है, एक तो सोनभद्र में पाई जाती है, मिर्जापुर में ही पाई जाती है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, मिर्जापुर में। और मिर्जापुर के अलावा जो है ये मृदा आपकी पाई जाती है, उसमें क्या नाम है, झांसी में भी पाई जाती है। तो ये जो है ना झांसी में पाई जाती है, और इसको हम राकड़ भी बोल देते हैं। लाल मृदा को क्वेश्चन पूछा कि लाल मृदा को क्या कहा जाता है, तो उसे राकड़ कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, राकड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक तो ध्यान रखना कि लाल जो मिट्टी बनती है ना, लाल मृदा जो पाई जाती है, ये बनती किससे है, तो ये आपकी ग्रेनाइट चट्टानों के, ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं उनके अपर्दन से जो मिट्टी बनेगी ना वो आपकी कौन सी बनेगी, लाल मृदा बनेगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, वो है आपकी जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी यूपी में सबसे अधिक पाई जाती है, ध्यान रखना। जलोढ़ मृदा जो होती है, जिसे कांप मृदा भी बोलते हैं या कछारी मृदा भी कहा जाता है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूपी में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पड़वा, माड़ और राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बघेलखंड, अवध, बुंदेलखंड या रोहेलखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में जो मिट्टी पाई है उसे पड़वा, माड़ या मार या परवा या राकड़ मृदा कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र है, ध्यान रखना। पूरा पठारी क्षेत्र है, ठीक है। पूरा कौन सा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो इसमें झांसी आता है, ठीक है, झांसी है। इसमें जालौन है, ठीक है। इसमें आपका जालौन के अलावा इसमें क्या नाम है, हमीरपुर है, ठीक है, हमीरपुर भी हो जाएगा। इसमें झांसी है, ठीक है। इसमें ललितपुर भी पड़ेगा, ललितपुर। इसी में आपका क्या नाम है, इटावा भी पड़ जाएगा, ठीक है। इसी में महोबा भी पड़ेगा, सॉरी महोबा इसमें एक मिनट, हाँ महोबा भी पड़ जाएगा। इसमें आपका चित्रकूट भी पड़ जाएगा। तो ये जितने जिले आते हैं सारे के सारे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है। तो अवनालिका जो अपर्दन होता है, ए सोनभद्र, दूसरा आपका इटावा, तीसरा प्रयागराज या चौथा वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटावा। तो इटावा में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन जो है इसमें आपका या तो यू आकार की घाटी बनेगी या फिर आपकी वी आकार की घाटी बनेगी, ठीक है ना। और ये अवनालिका अपर्दन जो है इसे सबसे अधिक कौन सी नदी करती है, चंबल नदी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में चंबल नदी के द्वारा जो है अवनालिका अपर्दन किया जाता है। और यूपी में सबसे अधिक जिला जो प्रभावित रहता है ना वो इटावा रहता है। तो चंबल के बीहड़ वगैरह जो है वो इसी अपर्दन के कारण बने हैं। और सबसे बड़े बीहड़ों का जो निर्माण करती है वो चंबल नदी ही करती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन सबसे अधिक किस प्रकार से होता है? तो पहला है वायु अपर्दन, जल अपर्दन, परत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायु अपर्दन। तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन है ना वो वायु अपर्दन से होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता किससे है, तो वो जल अपरदन होता है। यानी जल के द्वारा जो अपर्दन किया जाएगा ना वो सबसे अधिक यूपी में होता है। और खासकर ये जो है ना पूर्वी यूपी में सबसे अधिक होता है। किस में होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा होता है। नेपाल से बहुत सारी नदियाँ जो है नीचे उतर के आती हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वायु अपर्दन आपका पश्चिमी यूपी में होता है और पूर्वी में होता है जल अपर्दन। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भी आपका जल अपर्दन ही रहेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो परत अपर्दन होता है ना, इसे किसान की मौत भी कहते हैं। ये धीरे धीरे मिट्टी का क्षरण होता रहता है, हवा से हो जाएगा, पानी से हो जाएगा, वर्षा की बूंदों से हो जाएगा, तो ये पता किसान को चलता नहीं है, लेकिन उसकी मिट्टी का अपर्दन होता रहता है। और उर्वरक जो मिट्टी होती है ना वो खेत की ऊपर की परत से गायब हो जाती है, जिसके कारण से कहा जाता है किसान की मौत भी कहा जाता है, ठीक है। आई समझ में ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9, 12, 15 या 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया और 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को कितने बांटा गया? 15 में बांटा गया, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? वाणिज्यिक फसल यानी जो व्यापार के लिए की जाती है, ठीक है। कपास, जूट, गन्ना या तिलहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गन्ना। तो गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है जो व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो फसलें हैं ना वो गन्ना है, ठीक है, आलू है और गेहूं है। ये 3 फसलें यूपी में सबसे ज़्यादा की जाती हैं, गेहूं, आलू और गन्ना, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंवले का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो सहारनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट या गाजीपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जिला जो है वो आंवले के लिए प्रसिद्ध है। आंवला जो है इसमें विटामिन सी सबसे अधिक होता है, तो विटामिन सी का स्रोत क्या होता है आपका? आंवला होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विटामिन सी जो होती है गर्म करने पर खत्म हो जाती है, मनुष्य के शरीर में ये विटामिन नहीं पाई जाती। कौन सी विटामिन? सी विटामिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि मसूड़ों में पस आना शुरू हो जाता है, घाव बन जाते हैं। तो ये विटामिन सी है ना, ये घाव को भरने में सहायक होती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? वो सी सहायक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लाई गई थी? तो 1990, 1992, 2002 या 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। तो 1992 में किसान वही योजना लाई गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला सहारनपुर है, दूसरा वाराणसी है, तीसरा लखनऊ है, चौथा प्रयागराज है। तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी लखनऊ में की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर। इसे आपका 1935 में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे है आपका? गोमती नदी के किनारे है। तो गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है फुलहर झील से। और फुलहर झील कहाँ पर है? तो ये है पीलीभीत, ठीक है ना। और पीलीभीत जो है ये किस देश की सीमा से लगा हुआ है? तो ये नेपाल की सीमा से लगा हुआ है और उत्तराखंड की सीमा से भी लगा हुआ है। कौन सा? पीलीभीत। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और लखनऊ में आपका क्या नाम है? साइंस सिटी भी कहाँ पर है यूपी में? वो भी आपकी लखनऊ में। साइंस सिटी कहाँ पर है आपकी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? पहला 1950, 1952, 1954, 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आपका 1954। 1954 में चकबंदी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा गन्ना या चौथा आलू। तो इसका सही आंसर हो जाए, खाद्यान्न फसल पूछी है तो गेहूं हो जाएगी। तो गेहूं उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न फसल है। और भारत में उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पर है, आलू के उत्पादन में पहले नंबर पर है और गन्ना के उत्पादन भी पहले नंबर पर है। ये पॉइंट ध्यान रखना। चावल के उत्पादन में आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चावल का क्षेत्र सबसे अधिक यूपी में है ये, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। तो पश्चिम बंगाल में उत्पादन सबसे अधिक होता है चावल का और यूपी में आपका क्षेत्र सबसे अधिक होता है, यानी सबसे बड़े क्षेत्र पे होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गेहूं कैसी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है ना, रबी की फसल है।
ये आपकी लगभग अक्टूबर नवंबर में बो दी जाती है और लगभग आपका अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है ना। कौन सी फसल? गेहूं फसल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस शहर में कृषि पार्क नहीं है? तो सहारनपुर, वाराणसी, हापुड़ या झांसी। तो कृषि पार्क झांसी में नहीं है, लखनऊ में और है। तो 4 शहरों में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, सहारनपुर में, हापुड़ में, लेकिन झांसी में कृषि पार्क नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो पहला है 1999 2000 में, 2000 2001 में, तीसरा है 1989 1990 में, या 2005 2006 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये रटा हुआ क्वेश्चन होगा तो मैं नॉर्मल है, 1999 2000 में जो था किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला महोबा, गाजीपुर, रामपुर या वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महोबा। तो महोबा जो है पान की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफीम की खेती उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? तो प्रतापगढ़, बलिया, बाराबंकी या लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाराबंकी में होती है। तो अफीम की खेती का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन जो होता है ना अफीम का, वो बाराबंकी में होता है। उसके अलावा एक जिला और पड़ता है गाजीपुर, तो गाजीपुर में जो है इसमें भी आपकी अफीम की खेती होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चने की खेती होती है? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी क्षेत्र या तराई क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चने की जो खेती होती है ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है, कि बुंदेलखंड क्षेत्र भारत का जो है इसमें शुष्क खेती की जाती है, ठीक है। कैसी खेती की जाती है? आपकी शुष्क खेती की जाती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बुंदेलखंड के जो नीस है ना, ये भारत में सबसे पुराने नीस हैं। नीस मतलब वो चट्टान जो ग्रेनाइट चट्टान, ध्यान रखना, ग्रेनाइट चट्टान जब अपना रूप बदल देती है तो ये किस में बदल जाती है? तो ये नीस में बदल जाती है, तो ये नीस चट्टान हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है? ये मैंने कई बार आपको भी तो बताया था वीडियो में। तो बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी क्षेत्र या तराई क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शुष्क खेती की जाती है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी बहुत कम ही होती है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? यानी ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ना, ये दुग्ध उत्पादन से है। तो 1990, 1972, 1973 या 1982। तो 1973 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध जो क्रांति थी इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1970 में। तो भारत में हुई थी 1970 में, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 1973 में ऑपरेशन फ्लड 3 जिलों से शुरू किया था। एक का नाम है वाराणसी, ठीक है, एक का नाम है, क्या नाम है, मेरठ, और तीसरे का नाम है बलिया। तो इन 3 जिलों से ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था, वाराणसी, मेरठ और बलिया से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति 1970 में, जनक कौन था? वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन जो थे ना, वर्गीज कुरियन, इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति कब शुरू की गई? तो पहला 2015, दूसरा 2017, तीसरा 2018 या चौथा 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019 में कृषि निर्यात नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल उगाया जाता है? तो इसको जीआई टैग भी मिला था कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले, ठीक है ना, जीआई टैग भी मिला था। तो जालौन, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर या बलिया। तो ये चावल आपका सिद्धार्थनगर में उगाया जाता है, काला नमक चावल, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? सहारनपुर में, गोरखपुर में, पीलीभीत में या मिर्जापुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सहारनपुर में। तो सहारनपुर में संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गोरखपुर में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है आपका, तो वो गोरखपुर में होता है, ठीक है ना। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो ये है राप्ती नदी के किनारे। तो राप्ती नदी जो है ना, ये किसकी सहायक है? तो ये घाघरा नदी की सहायक है। और घाघरा नदी जो इसे क्या बोलते हैं? इसे करनाली कहा जाता है। क्या बोला जाता है? करनाली कहा जाता है, ठीक है। और घाघरा नदी में आके मिल जाती है सरयू या फिर आपकी शारदा नदी भी आके मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको इससे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है?
तो 1 एकड़ से कम भूमि, 1 हेक्टेयर से कम भूमि, 2 हेक्टेयर से कम भूमि या 5 हेक्टेयर से कम भूमि। तो ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल पता ही होगा आपको। 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो है इसको जिनके पास होगी ना उसे सीमांत कृषक कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 23 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपकी। ठीक है ना, तो जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले का टॉपिक, जो अगला टॉपिक रहेगा वो नदियों का, झीलों का रहेगा। ठीक है ना, तो अगर तुम्हारे पास बुक हो ना तो उसे पहले से पढ़ लेना, तो जब इसमें आप क्वेश्चन लगाओ ना तो आपको कुछ लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है। ठीक है ना, तो अब मैं थोड़ा जो है हिंदी वगैरह भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है ना, डेली आपका जो भी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।